देश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है वो आप कर्नाटक चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय के आरक्षण को खत्म करने और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बजरंगबली के नाम पर वोट मांगने से समझ सकते हैं। इसी तरह अगले साल लोकसभा चुनावों से पहले राम मंदिर पर भी एक तबके को अपनी तरफ करने वाली भाजपा पर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने भाजपा को भगवान राम का नाम बदनाम न करने की सलाह दी है। साथ ही बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं पर भी ममता दीदी ने भाजपा को जमकर घेरा है। तो बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति पर बंगाल के सीएम ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको अच्छे से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, विपक्ष पर और खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बनने वाली बीजेपी आज खुद कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कर्नाटक में पीएम मोदी विकास के मुद्दों को छोड़ बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं सांप्रदायिक बयानों में पीएचडी करने वाले उनके असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा विपक्ष को टीपू सुल्तान का वंशज बता रहे हैं। अब दोस्तों, बीजेपी की इसी विभाजनकारी और प्रतिशोध की राजनीति पर बंगाल सीएम ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल दोस्तों, बीती 2 अप्रैल की शाम पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी थी। हुगली जिले में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 समूहों में संघर्ष हो गया था। इस दौरान पथराव से लेकर आगजनी की घटनाएं हुई। अब इसी पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राम का नाम ऐसे बदनाम न करो। भाजपा को इस तरह देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि एजेंसियों के इस्तेमाल से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे उन्हें वोट नहीं मिलेगा। दोस्तों, ममता ने आगे कहा कि बीजेपी वाले कहीं भी कभी भी दंगा करा सकते हैं, इसलिए मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। ममता बनर्जी ने रामनवमी हिंसा के बाद बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो जुलूस में हथियार और कारतूस लाए। क्या भगवान राम ने हथियार लाने को कहा था? ये लोग समझते नहीं कि बंगाल के लोग दंगा पसंद नहीं करते। दंगा करना बंगाल की संस्कृति नहीं है। आम लोग दंगा नहीं करते। बीजेपी से नहीं हो पाता तो दंगा भड़काने के लिए वे किराए के लोगों को लाते हैं। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, वे सिर्फ राजनीतिक गुंडे होते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने अतीक अशरफ हत्याकांड और बिल्किस बानो केस पर भी मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह पार्टी केवल 2 चीजें जानती है, ठोक दो और धमका कर दो। हमने एनआरसी और बिल्किस बानो मामले पर इसका रुख देखा है। हमने भाजपा द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को भी देखा है। अब दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा चाहे कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम की खाई बांटने में लगी हो, या फिर जिस तरीके से उनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने अगले साल के लोकसभा चुनावों को देखते हुए राम मंदिर का उद्घाटन रखा हो, उससे साफ दिख रहा है कि भाजपा सिर्फ अब एक बहुसंख्यक वर्ग को ध्यान में रखकर कानून और समाज को अपने हिसाब से मोड़ने में लगी हुई है। बहरहाल दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल देश नीति को सपोर्ट करें, ताकि हम आपके पास ऐसी सच्ची खबरें लगातार लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।